गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक्स कवर करेंगे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कंपैरिजन करना है रूटीन मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का। और ये कंपैरिजन जो है रूटीन मेंटेनेंस और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बहुत ही आसान है, बट थोड़ी सी पॉइंट्स को आपको इसमें ध्यान देने की बात है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको बहुत केयर से इसको समझना है। आइए चलते हैं, हम आपको रूटीन और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का कुछ पॉइंट्स को आपको कंपैरिजन करने का कोशिश करता हूं कि रूटीन मेंटेनेंस एक ओवरऑल डेली मेंटेनेंस करता है। रूटीन मेंटेनेंस आपका डेली मेंटेनेंस है और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जब कोई फेलुअर होता है, इन केस ऑफ मशीन में फेलुअर होता है या कह सकते हैं ओवर हीटिंग होने की वजह से इंसुलेशन फेलुअर होता है या मतलब आपको हीटिंग होने की वजह से वाइंडिंग फेलुअर होता है या वाइंडिंग में प्रॉब्लम आता है, तो ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में और रूटीन मेंटेनेंस में यही अंतर है कि ये डेली का डेली रूटीन करना चाहिए और ब्रेक डाउन में आपको कोई फेलुअर होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तब आप इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट हमारा है इन डेली रूटीन वर्क current voltage power may be periodically observed or noted and a record may be kept for a certain purpose। आप जानते हैं कि डेली मेंटेनेंस में आपको करंट वोल्टेज पावर का पर डे आपको मेंटेनेंस करना है, periodically मेंटेनेंस करना है, ऑब्जर्व करना है, नोट करना है उसको। ये आपका रूटीन मेंटेनेंस में ये वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में भी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, फेलुअर ऑफ इंसुलेशन, अर्थ फॉल्ट एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो आता है आपको मे बी आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरहीटिंग होने की वजह से हो सकता है या इंसुलेशन फॉल्ट होने की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट है चेक द स्विचेस स्टार्टर्स इंडिकेटर्स नीटली बिफोर स्टार्टिंग मशीन। आपका डेली मेंटेनेंस में आपका जब भी आप मशीन ऑन करेंगे तो स्विचेस स्टार्टर्स इंडिकेटर्स नीटली बिफोर स्टार्टिंग मशीन्स, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देन आफ्टर आपका आता है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट फेलुअर ऑफ मशीन में भी टेक प्लेस ड्यू टू सीरियस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट। अगर आपका फेलुअर होता है ब्रेकडाउन में तो वो आपको सीरियस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूटीन मेंटेनेंस का अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन जो है चेक करते रहना है रेगुलरली, डेली, क्योंकि आपको इससे बचाता है शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक होने से आपको अवॉइड करता है, फ्रॉम लीकेज करंट से आपको अवॉइड करता है। तो इसीलिए मशीन्स वर्किंग थर्मल कंडीशंस मस्ट बी एज सर्टेन्ड बाय चेकिंग टेम्परेचर। आपको मशीन का रेगुलर मशीन का थर्मल स्क्रीनिंग या आप कह सकते टेम्परेचर का रेगुलर चेकअप करना है, क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर अगर होगा तो आपका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंसुलेशन आपका डैमेज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में ये आपका है कि चेक यूनिफॉर्म एयर गैप्स बिटवीन स्टेटिंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। जो एयर गैप है स्टेटिंग और रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में, उसको आपको लूज टाइट करना है, लूज न रहे, लूज बोल्ट्स न रहे, पार्ट्स, नट्स और टर्मिनल एक्सेट्रा जितने भी पॉइंट्स हैं पार्ट्स का, मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गया, नट्स हो गया, टर्मिनल हो गया, ये पूरी तरह से टाइट रहे, लूज ना बोल्ट्स रहे और अच्छे से एयर का सर्कुलेशन पास होते रहे, कूलिंग सिस्टम में पास होते रहे। ये अगर आपका एयर सर्कुलेशन आपका अच्छे से पास नहीं हो रहा है, रेगुलरली पास नहीं हो रहा है, तो आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस तब इसको कहेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि वो सारे तरीका बताइए, प्रोसीजर बताइए फॉर डेवलपिंग में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। और ये क्वेश्चन को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी हो सकता है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। आपका इंपॉर्टेंस बताना है जो प्लान कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल का। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है आपको फिर से मैं दोबारा रिवीजन कराता हूं कि ये एक मेंटेनेंस, ऐसा मेंटेनेंस जो कि रेगुलर मेंटेनेंस परफॉर्म करता है किसी इक्विपमेंट पे एंड डिजाइन पे। ये इंपॉर्टेंस जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है किसी भी मशीन का इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, परफॉर्मेंस का इंक्रीज करता है, सेफ्टी के पर्पज से ये आपको मेंटेनेंस करना है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया। जैसे इसमें मोटर्स और जनरेटर्स में मेंटेनेंस रखना है
तो ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मतलब ही होता है कि रेगुलरली परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ इक्विपमेंट एंड डिजाइन इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट। आपको ये समझना है कि प्रिवेंटिव करना है, रेगुलरली चेकअप करना है। ओके स्टूडेंट, तो फ्लोइंग पॉइंट प्रिपेयर फाइनल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो क्या है कि टू फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस विल कॉज वेस्ट ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी इकोनॉमिकल। अगर आप ज्यादा लगातार आप इंस्पेक्शन करते हैं, लगातार बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, तो वो आपका टाइम वेस्ट है एंड विल नॉट बी इकोनॉमिकल, वो सही नहीं है इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। और अगर बहुत लेस फ्रीक्वेंसी है विल इनवाइट फेल्यूर ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका जितने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे आप कम फ्रीक्वेंसी में आप ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को, तो आपका लेस फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मशीन की ऑपरेशंस जो है आपको फेल्यूर ऑफ मशीन हो जाएगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी लेस होगा तो फेल्यूर ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीन हो जाएगी। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है एंड इट विल वेस्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टर्बेंस इन कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। ये हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ऑपरेशन में। सो डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन शेड्यूल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। आपको कुछ ये दिया हुआ है जिसके तहत आपको फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन करना है, एक शेड्यूल टेकिंग करना है। शेड्यूल पे ही आप चेक करें फ्रीक्वेंसी को। कंसीडरेशन फ्लोइंग आइटम, जैसे एज ऑफ द मशीन है। अगर आपको पता है कि कितने एज हो, कितना पुराना हो गया है, आफ्टर सेवरल डेज, बहुत दिनों के बाद, बहुत मंथ के बाद, या ईयर्स ऑफ वर्किंग द मशीन पार्ट्स बिकम इनकेपेबल टू गिव गुड सर्विस। मान लिया आपका बहुत पुराना हो गया है मशीन और बहुत साल हो गया है, तो वो अच्छे मतलब गुड सर्विस देने के कैपेबल, मतलब मशीन पार्ट्स बिकम इनकेपेबल है, वो कैपेबल नहीं है गुड सर्विस देने के लिए, इनकेपेबल टू गिव गुड सर्विस। तो इट बिकम्स टू कॉस्टली टू फ्रीक्वेंटली रिपेयर दिस पार्ट। अगर आप इस पार्ट्स को जो कि बहुत पुराना हो गया है और उसको आप फ्रीक्वेंटली रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा और वो सही नहीं, आपको बार बार खराब होगा क्योंकि वो उसकी एज हो गई मशीन को। तो ये सब देखकर आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसिंग द पार्ट्स, रिप्लेसिंग द मशीन। आपको ये ध्यान रखना है कि रिप्लेसिंग द पार्ट्स एंड रिप्लेसिंग द मशीन्स does also replace outdated machine and bring latest machines in the service। आप उसको हटा सकते हैं outdated machines को और latest machine को आप ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो है डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन का, तो वो पॉइंट है दूसरा, ड्यूटी साइकिल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन शेड्यूल्स ऑन ड्यूटी साइकिल वर्किंग ऑफ द मशीन्स, different frequency for different duty cycle, continuous working, intermittent working, very less period working। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है आपका, थर्ड पॉइंट से हमारा है कॉस्ट ऑफ द मशीन पे डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ द मशीन पे डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। इफ मशीन इज टू कॉस्टली, अगर आपको मशीन बहुत कॉस्टली, ऑलमोस्ट केस इज टू बी टेकन एंड हेंस इन इट्स केस इंस्पेक्शन आर फ्रीक्वेंट। इन मॉडरेट कॉस्ट machines and low cost machines frequent inspection are not recommended। अगर आपका मॉडरेट कॉस्ट मशीन है और लो कॉस्ट मशीन से फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवरलोड वर्किंग ऑफ द मशीन, अगर आपका मशीन पे ओवरलोड होता है तो वो क्या करना है कि इन सच कंडीशन द इंस्पेक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज मस्ट बी फ्रीक्वेंट। अगर ओवरलोड होने पर टेम्परेचर राइज का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। केस ऑफ कूलिंग सिस्टम मस्ट बी टेकन बाय फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन। तो किसका करेंगे कि आपका कूलिंग सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आप क्या चेक करेंगे, कूलिंग सिस्टम मस्ट बी फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन। वो बार बार चेक करना चाहिए क्योंकि हमारा कूलिंग है कि नहीं, क्योंकि गर्म रहेगा तो आपका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। एयर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इसका अगर ओवरलोड होता है मशीन का तो आपको इंस्पेक्शन क्या करना है, कूलिंग सिस्टम का, क्योंकि अगर आप कूलिंग सिस्टम नहीं करेंगे तो ओवरलोड होने के साथ हीटिंग होगा और उससे इंसुलेशन आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पॉइंट है फाइनल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।